भगवान के विग्रह के सामने किसी को निष्ठुर वचन, कटु वचन कहना भी दोष का भागी बनता है। भगवान के विग्रह के सामने कंबल से सारा शरीर ढककर रहना, ये भी अपचार दोष में माना जाता है। कितने दोष बताए गए हैं? 32 अपचार हैं। इनको पहले सुन लीजिए, सब इनको ध्यान करके। भगवान के विग्रह के सामने दूसरे की निंदा करने से भी अपचार दोष लग जाता है। भगवान के विग्रह के सामने दूसरे की स्तुति करने से भी दोष लग जाता है। भगवान के विग्रह के सामने अश्लील शब्द बोलने से भी दोष लग जाता है। भगवान के विग्रह के सामने अधो वायु का त्याग करने से भी अपचार दोष लगता है। शक्ति रहते हुए भी गौड़ अर्थात सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा पूजा न करने से भी दोष लग जाता है। पैसा आ रहा है भगवान के नाम से और भगवान को ढंग से चंदन नहीं, भगवान को तिलक नहीं, भगवान को केसर नहीं। जो भगवान ऐसे रो रहे हैं मंदिरों में प्रतिष्ठित होकर, वो दोष उस प्रतिष्ठा करने वाले को लगता है। जो उसके निर्वहन करने वाले होते हैं सेवक, उनको लगता है। भगवान को निवेदित किए बिना भोजन करने से दोष लग जाता है। ये भी एक अपचार है 32 में। जिस ऋतु में जो फल उत्पन्न हो, भगवान को बिना अर्पण किए वो फल को स्वयं लेना, वो दोष का भागी माना जाता है। इसलिए अपने पूर्वजों ने बिना इन चीज़ों को सुने समझे, कब से ऋषियों की परंपरा हमारी, ज्ञान, दाई माई बूढ़े लोग, बुद्ध लोग परंपरागत अपने पूर्वजों के ज्ञान से नवमी की पूजा किए बिना आंवला मत खाना। पहले आंवला नवमी को, अक्षय नवमी को आंवला का वृक्ष का पूजन करें, आंवला नवमी को, उसके बाद आंवले का प्रयोग करते हैं। उसके पहले यहाँ च्यवनप्राश शुरू हो जाता है, घोट जाते हैं पता नहीं कितने कुंटल। ये सब अपवित्रता है, अशुद्धि है, दोष है, अपचार है। किसी शाक या फल आदि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजन आदि के लिए देना, यह भी अपचार है। आगे वाला भाग तोड़ दो और फिर भगवान के लिए अर्पण करो, दोष लग जाता है। जैसे फल को आपने केला को दिया कहीं चढ़ाने के लिए, और ऊपर का उसका आगे भाग तोड़ लिया, बाद में आधा दे दिया, ये अपचार हो गया, दोष हो गया। पूरा दीजिए, उसका आगे वाला भाग वहीं तोड़ने का अधिकारी है अर्चक पुजारी, जब भगवान को अर्पण करे उस फल को। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान के श्री विग्रह के सामने पीठ दिखा करके बैठना अपचार दोष है। भगवान के विग्रह के सामने दूसरे किसी को प्रणाम करने से भी दोष है। गुरुदेव की अभ्यर्थना करना चाहिए बस। कुशल प्रश्न और उनका स्तवन पूछ लें। अपने मुख से अपनी प्रशंसा भगवान के सामने भी करने से दोष लगता है। किसी भी देवता की निंदा करने से भी दोष लग जाता है। ये 32 अपचार जो हमारे को मिल सकते हैं, वो कहते हैं नारायण कवच में, नारायण कवच पढ़ लिया आपने, पढ़े होंगे, क्या हुआ उससे? ये मेरे नृसिंह भगवान, हयग्रीव भगवान मेरी रक्षा करें, इन अपचारों से मैं बच जाऊं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ये सेवा अपचार हैं, सेवा अपराध हैं, सेवा करने वालों को अपराध है। जो सेवक हैं उनको इनसे बचना चाहिए। सनत कुमारो तु काम देवा जय शीर्षा माम पथि देव हेलनाथ अदेवर्षि वर्या पुरुषार्चनांतरात कूर्मो हरिर्मान निर्याद से सात। भगवान कच्छप सब प्रकार से नरकों से मेरी रक्षा करें, उद्धार करें। और भगवान धन्वंतरी, जब मेरे कोई तकलीफ हो, कुपथ खा जाऊं, कोई गलत चीज मैं सेवन कर लूं, तो धन्वंतरी भगवान पात्वपथ्याद, कुपथ में कुछ खा लूं, मुझे जो नुकसान वाला मुझे पता नहीं चलेगा, या कोई मुझे जानबूझकर कोई जहर खिला रहा हो, उस समय हे भगवान धन्वंतरी आप मेरी रक्षा करिए। द्वंद्व हो मेरे, तमाम तरह का जो मानसिक द्वंद्व हो जाता है, लोग कहते हैं मानसिक टेंशन बढ़ गई,
उससे ऋषभ देव सब दुख सुख आदि द्वंद्वों से मेरी रक्षा करें। यज्ञश्च लोका दवता जनादान बलो गणात क्रोध बसाद हिंद्रा। जो यज्ञ भगवान हैं वो लोकापवाद, जो लोक में बुराई मेरी होती है, उससे यज्ञ भगवान मेरी रक्षा करें। बलराम जी मनुष्य के द्वारा जो कष्ट मिलते हैं उससे बलराम जी हमें ठीक करें, हल मूसल लेकर उन दुष्टों को मारें या ठीक करें, जैसा भी है। शेष जी क्रोध बस कोई सर्प नाग मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा हो तो शेष जी मेरी रक्षा करें। ये नारायण कवच में सब भगवान से, भगवान के अलग अलग स्वरूपों से प्रार्थना की गई है। द्वैपायनो भगवान प्रबोधात् अबुद्धस्तु पाखंड गणात् प्रमादात् कलकी कले कालमलात् प्रभातो धर्मावनायोरुकृतावतारः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नरेंद्र से राजन, विश्वरूप ने दिव्य रूप में ये नारायण कवच को बताया है, कोई सामान्य कवच नहीं है। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से, जो मेरे अंदर अज्ञानता का जो मेरे अंदर अंधकार भरा है, उससे मुझे मेरी रक्षा करें, अज्ञानता से दूर करें, मुझे ज्ञान का प्रदीप्त मेरे अंदर जलाएं, ये व्यास जी रक्षा करें। जो अज्ञानता बस मुझसे कोई कार्य हो उससे व्यास जी बचावें। और जो पाखंडी मुझे कोई सताएं या पाखंड बस मेरा मन कभी पाखंड धर्म में चले तो फिर मेरी बुद्ध जी, जो बुद्ध का अवतार हुआ है, उसको मेरी रक्षा करें। कल की कले काल मलाहत प्रपातु हो। और कल की भगवान जो धर्म की रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले हैं, आगे चल के कलयुग में अंत में वो पाप बहुल कलिकाल के जो दोष हैं, जिस तरह अंत में संहार करेंगे पापियों को, वो आज ही मेरे कलयुग के दोषों से मुझे बचा लें। माम केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविंदया संगमवात वेणु नारायण प्राह उदात्त शक्ति मध्यम दिने विष्णुरेंद्र पाणि ही। प्रातः काल जब मैं उठूं तो भगवान केशव अपनी गदा लेकर मेरी रक्षा के लिए खड़े रहें। कुछ दिन चढ़ जाने के बाद भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेते हुए मेरी रक्षा करें। गोविंद आसंगमवात वेणु, भगवान गोविंद वेणु वादन करते हुए वो स्वरूप का ध्यान करते हैं, वो मेरी रक्षा करें। क्योंकि एक भगवान अगर निरंतर रक्षा करेंगे तो थक जाएंगे, तो अलग अलग भगवानों को अलग अलग घड़ी में अलग अलग समय में नियुक्त किया है। लोग बहुत भजन गाते हैं ना, 4 बजे चतुर्भुज नारायण, 5 बजे परमेश्वर नाथ, 6 बजे ऐसे नाथ, त्रिलोकी नाथ, 3 बजे त्रिलोकी नाथ, 1 बजे एक नारायण, ऐसे सब भजने गाती हैं देवियाँ। ये बहुत अच्छा है, ये नारायण कवच का एक दूसरा रूप है, ये जो भजन गाती हैं। 12 बजे दामोदर नाथ, 12 बजे ऐसे बनवारी लाल, कोई कुछ ऐसा सुनते हैं, उस बात की हमें याद आ गई। किसी भी प्रकार से हो अपभ्रंश सही, लेकिन 1-1 बजे का ये देवियों ने मंदिरों में गायन हमने सुना है कई जगह। इनको कहाँ से मिला है? यही भागवत से। कोई न कोई महापुरुष, कोई न कोई इनके माता पिता, कोई न कोई पूर्वज, कोई न कोई वृद्ध जो परंपरागत कहीं पाएंगे वो देते रहे। पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी, ज्ञान कोई देने वाले नहीं होते थे, तो लोग अपने पूर्वजों से जो मिल जाए उसी को धरोहर रखते थे। इस पीढ़ी में पूर्वजों की धरोहर खत्म होने जा रही है। परंपरागत अनुभव वाले जो भी ज्ञान हैं हमारे भारत से खत्म होने जा रहे हैं, क्योंकि ये बूढ़े के पास जवान बैठने को राजी नहीं, उसको समय नहीं। थोड़ा बहुत समय है तो वो मोबाइल से फुर्सत नहीं उसको। हमारे पास जब कोई बैठने वाला नहीं होता है, आश्रमों में जो ज्ञान का केंद्र माना जाता है, तो गृहस्थ आश्रम में तो भैया बहुत विकट स्थिति है। उसको ट्यूशन जाना है, अब ट्यूशन जाएगा, बीच में बात करेगा, लेकिन माँ बाप अगर पूछें बुलावे कि कुछ बात सुन ले, नहीं सुनने का मुझे टाइम नहीं है। ये समय आ गया है। सबसे बड़ी ज्ञान की क्षति अगर धरती में कोई होने जा रही है तो इस पीढ़ी में पूर्वजों के द्वारा प्राप्त परंपरागत ज्ञान खत्म होने जा रहा भारत का। इससे आप लोग सावधान हो जाइए। अगर कुछ है अपने अनुभव तो एक पुस्तक में, कोई ग्रंथ में बना के छोड़ दो, अन्यथा
कोई पूछने वाला नहीं होगा और न कोई सुनने वाला होगा। हम लोगों के लिए मर्यादा देता शास्त्र की, ना पृष्ठा ब्रूयात कश्चित चान्या न्यान पृष्ठा, बिना पूछे बिना जिज्ञासा के किसी कुछ बताना नहीं चाहिए। लेकिन धर्म का प्रचार करने का जब भगवान प्रेरणा देकर उठाते हैं, जंगल से मेरा काम करना है, तो उनका काम हमें क्या करना है? यही तो करना है। और ये काम करने के लिए तो हमें जो ऊपर से वो भेजते हैं वो हमें करना है, आपसे करवाना है, आप भक्तों को प्रेरित करना है। तो इसमें कोई सुनेगा, कोई मानेगा, कुछ तो तैयार होंगे। जब धरती में बीज डालता है किसान, तो प्रत्येक बीज नहीं जमता भक्तों, उसमें कुछ मर जाता है, कुछ अंकुरित होकर नष्ट हो जाता है, कुछ बड़ा होकर उसमें फसल नहीं आती है। लेकिन अगर वो ये सोचे कि बीज मर जाते हैं, न बोवे, तो उसकी खेती में कुछ नहीं होगा। हमें बीजारोपण करने रहना है, हमें प्रयास करना है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान। दोपहर के समय में भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर, दोपहर को विष्णु भगवान चक्रराज सुदर्शन को लेकर, नारायण प्राह उदात्त शक्ति, मध्यम दिने विष्णुवरिंद पाणी, सुदर्शन चक्र लेकर भगवान मेरी रक्षा करें। दोपहर के समय में जब तेजस्वी सूर्य होता है तो स्फुरत् सहस्रारी शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटितुल्यम सुरद्दिशाम प्राण विनाश विष्णु चक्रम सदाहम शरणम प्रपद्ये। और जब अपराह्न तीसरा पहर आ जाए तो देवोपराह्ने मधुहो गृधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम दोषे ऋषिकेश उत्तरार्धरात्रे निशीथये को वतु पद्मनाभा। तीसरे प्रहर में यानी दोपहर के बाद तीसरा जो प्रहर आता है उसमें भगवान मधुसूदन अपनी प्रचंड धनुष की शक्ति से मेरी रक्षा करें। मधुदैत्य को वध करने वाले भगवान मधुसूदन। और सायंकाल जब हो जाए तो ब्रह्मा जी त्रिमूर्ति धारा माधव के साथ मेरी रक्षा करें। जब दोष प्रदोष काल आ जाए, सायंकाल संध्या काल, तो दोषे ऋषिकेश उत्तरार्धरात्रे, ऋषिकेश भगवान सूर्यास्त के बाद जो रात प्रारंभ हो जाती है उस समय मेरी रक्षा करें। और अर्धरात्रि के पूर्व अर्धरात्रि के समय भगवान नारायण पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में वत्सलांक्षण श्री हरि मेरी रक्षा करें। उषा काल जब होता हो, प्रातः काल का जब चिड़िया बोलने लगती है, 4 बजे का भोर, उस समय खड़गधारी भगवान जनार्दन तलवार लेकर के मेरी रक्षा करें। और सूर्योदय से पूर्व थोड़ा से पहले दामोदरो व्यादनुसंध्यम प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्ति ही, भगवान दामोदर संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। ये नारायण कवच का सब तात्पर्य भरा हुआ है। श्लोक पढ़ लेने से नहीं है, भगवान में भावना हो। अगर हम एक एक भगवान के इन स्वरूपों का स्मरण करके प्रार्थना करें ना, तो एक न एक भगवान तो हमारी रक्षा में आ ही जाएंगे। और नाम तो उसी का कह रहे, नाम तेरा है करुणा सागर, नाम तेरा है करुणा सागर, कब तेरी करुणा होगी, कब तेरी करुणा होगी। जिसकी करुणा इतनी सुंदर, जिसकी करुणा इतनी सुंदर, जिसकी रक्षा इतनी सुंदर, जिसकी रक्षा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। गोविंद भजले गोपाल भजले, गोविंद भजले गोपाल भजले, यही तेरे काम आवे गोविंद भजले। तेरे काम आवे गोविंद भजले। भगवान गोविंद का, नारायण का, माधव का, मुरारी का, केशव का, इनके सब नाम जो भी जिस समय आ जाएं, कहते हैं चक्रम युगांता नलरिक्तिग्नेवी भ्रमत समन्तात् भगवत प्रयुक्तम दंदग्धि दंदग्ध्य अरिसैन्यमासु कच्छम यथावत सखो हुतासा। और भगवान आपका जो चक्र है रथ के पहिए की तरह गोलाकार, किनारे का जो भाग है प्रलयकालीन अग्नि के समान तेजस्वी है, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, उसके किनारे के आरों से शक्तिमान जाजुल्लमान निकलता है। भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं,
जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास हरे वृक्षों को जला डालती है, वैसे आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र सुदर्शन चक्रराज जला डालिए, नष्ट कर डालिए। ये प्रार्थना सुदर्शन चक्र की गई है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान की कौमुद की नाम की गदा है, वज्र के समान असह, चिनगारियां उससे निकलती हैं जब भगवान गदा अपनी उठाते हैं। कौमुद की नाम की गदा, उस गदा से मैं आपका सेवक हूं। हे भगवान अजित, जो वज्र के समान असह आपकी गदा है, भगवान अजित की प्रिया है, मैं उनका सेवक हूं। कुष्मांड वैनायक यक्ष राक्षस भूत ग्रह बैताल पिशाच यक्ष राक्षस दानव, यस्य ध्वनि दानव दर्पहंता, जिसके आवाज से टंकोर से गदा के चिनगारी निकलने से दानव दल कंपित हो जाता है। भगवान की वो कौमुद की गदा मेरी इन भूत प्रेत बैतालों से रक्षा करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तम यातु धान प्रमथ प्रेत मात्र पिशाच विपग्रह घोर दृष्टिन धरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितो भीमस्वनो घरे हृदयानि कंपयन। और जो आपका शंख है 5 जन, जब आप बजाते हैं युद्ध स्थल पर तो शत्रु सेना पहले बहरी हो जाती है, उसको पता नहीं चलता आवाज कहां से आ रही है। शत्रुओं का दिल दहला देने वाला 5 जन नाम का जो शंख है आपका, वो हमारे ऊपर जो कोई बाधा डाले, प्रमथ प्रेत मातृगा पिशाच ब्रह्म राक्षस और भयावह कोई प्राणी हो जो मेरी तरफ आ रहा हो, हे भगवान मैं आपके दिव्य शंख को प्रणाम करता हूं, वो मेरी उनसे रक्षा करे, मुझे बचावे। भगवान की प्यारी तलवार है, तम तिग्मधारा शिवसरारी सैन्यम मीस प्रयुक्तो मम छिंद छिंदे छंद चंछूंस चरम छद चंद्र झादय दिशाम घोगाना हर पाप चक्षाम। भगवान आपकी प्रेरणा से शत्रुओं को छिन्न भिन्न करने वाली जो आपकी खड्ग है नंदक नाम से, भगवान की प्यारी जो ढाल है वो मेरी रक्षा करती रहे, मेरे तरफ कोई आवे उसको रोके, और आपकी जो तलवार है उन दुष्टों का नष्ट करे, उनको नाश करे, शत्रुओं की आंखें बंद कर दें, अंधा बना दे उनको। अपने ढाल जो है ऐसा आवे कि मैं उसको दिखाई न दूं, ढाल का मतलब है सुरक्षा। ऐसे भगवान के अस्त्रों को प्रणाम करते हैं। भगवान के नाम से सभी बाधाएं नष्ट हो जाएं, जितने भी सूर्य आदि ग्रह धूम्रकेतु पुच्छल तारे दुष्ट मनुष्य सर्पादि रेंगने वाले जंतु दाढ़ों वाले हिंसक पशु भूत बैताल जो जंतु हैं भिक्षु हैं, कोई भी ततैया है, किसी भी प्रकार का मेरे ऊपर आक्रमण करने वाला कोई भी जीव आता है, हे भगवन सर्वाण्य ये तानि भगवन नाम रूपास्त कीर्तनात् प्रयांतु संक्षयम सद्यो ये ना श्रेया प्रतिपका। वो सभी आपके आयुधों का नमस्कार प्रणाम करता हूँ, और सत्ताल सब नष्ट कर दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। जो आपके गरुण हैं वाहन, जिनके पंखों से चलने पर सामवेद की ऋचाओं का गान होता है, गरुणों भगवान स्तोत्र तो छंदो मया प्रभु रक्षत्व शेष कृच्छेभ्यो विश्वक सेना सुनाम भी। आपके सेनापति सेनानी हैं जो विश्वक्सेन, वो हमारे विघ्नों को नष्ट करें। और आपके जो गरुण हैं, अगर भयंकर विषधर कोई सर्प मेरे ऊपर आ रहा हो तो उसको तुरंत ही निगल जाएं, मेरी रक्षा करें। ऐसे भगवान के नाम रूप आयुध इन सब तरह से भगवान आपत्ति से बचाएं। यही दिव्य जो है उपदेश दिया है विश्वरूप ने इंद्र को। बोली आनंद कंद भगवान की जय। अंत में भगवान श्री हरि रक्षा करें, और नरसिंह को उन्होंने कहा तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान हरि पातु सर्वै स्वरूपैना सदा सर्वत्र सर्वगा। सर्वत्र सब दिशाओं में सब काल में सब समय में भगवान श्री हरि एवं नारायण मेरी रक्षा करें। अभिदिक्षु दिक्षोर्धमथा समन्ता दंतर बहिर्भगवान नारसिंहा
प्रहान प्रयन लोक भयम स्वनेने स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजा। भगवान नरसिंह जो सभी ग्रहों को, सभी आपदाओं को हरण करने में सामर्थ हैं, उनकी भयंकर अट्टहास से भय को भी भय लगता है, काल भी डर के भागता है। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम्। जो मृत्यु को, काल को भी कवलित करने में सामर्थ हैं, वो भगवान आपका नरसिंह रूप मेरी रक्षा करे। ये श्लोक जो है उपदेश दिया है विश्वरूप ने नारायण कवच का। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ये तो ये देवराज इंद्र को दिया, उसको ब्रह्म विद्या तो थी ही, वो तो देव अंश थे सब। भक्तों आज भी ये फलित होता है। जब पिछला नासिक कुंभ था, हम इचलकरंजी महाराष्ट्र में थे, तो वहाँ माहेश्वरी भवन में ठहरे थे, नारायण कवच आदि का पाठ करते रहते हैं। तो एक वहाँ पत्रकार आया, कुछ पत्रकार आए मिलने, एक पत्रकार आया, उसको कई वर्षों से भूत प्रेत बाधा थी, और बस पाठ करके उठे और उसके ऊपर हम डंडा अपना ऐसे रख दिए, भगवान का कुछ मंत्र बोलते हैं। बड़ी जोर से कंपन हुआ उसके शरीर में, झटका लगा, क्या हो गया भाई? इतने में थोड़ी देर में वो शांत हो गया। बाद में कई पत्रकारों को लेकर भक्तों को आया, बोले महाराज जी ने मेरा उद्धार कर दिया, मैं लाखों रुपया बर्बाद किया ये प्रेत को भगाने के लिए। रात में कभी मेरी छाती में बैठ जाता, कभी कभी बैठ जाता, आप तो मेरा प्रेत है भग गया डंडा से। तो फोटो खींचते हैं पत्रकार अपना पेपर निकालने को, डंडा सहित हमारा फोटो छाप दिया इचलकरंजी में, महाराष्ट्र में हिंदी जो पत्र चलता मराठी में, कि डंडे में चमत्कार। तमाम लोग आने लगे, महाराज जी डंडा हमारे भी लगा दिया। अरे हम कहे भाई उसका होना था, भगवान को कब कहाँ क्या कराना है ये उसकी लीला है। मंत्र जपते रहो, काम करते रहो, करना न करना उसका काम है, अपना काम नहीं है। वो किस समय किस शक्ति के द्वारा किस रूप में उसका उद्धार करना चाहते हैं, लेकिन वो मराठी पत्रकार चकित हो गया। ये हमें अनुभव आता है कि नारायण कवच का जो वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज इंद्र को विश्वरूप कहते हैं, मैंने तुम्हें नारायण कवच सुना दिया, इसको धारण करके इसको अपने जीवन में अपनी सुरक्षा करो। ये कवच है, भगवान के नाम, भगवान के स्तुति तो है कवच। हमेशा हम आप लोग करते रहें तो भगवान अपने आप कवच बना देंगे। भगवान राम से जब कहता है विभीषण रावण रथी बिरथ रघुवीरा, तो देख विभीषण भयो वधीरा, कैसे लड़ोगे आप? रावण तो बड़ा विशाल रथ में है, आप पैदल चल रहे हो, ऐसे कहीं जीतेंगे? तो भगवान राम मुस्कुराते हो क्या बोले विभीषण से, डरिए मत। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। भगवान राम कहते हैं, हे विभीषण वह रथ अलग है मेरा, वो कवच अलग है जिससे मैं विजय श्री लूंगा। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, मैंने ब्राह्मण और गुरुओं की पूजा किया है। बताओ भगवान को क्या जरूरत है किसी ब्राह्मण गुरु की बात कहने को यहाँ? लेकिन महत्व बताया भगवान ने। ये क्रिया है, ये सनातन संस्कृति है हमारी कि बड़ों का, गुरुओं का, विद्वानों का आशीर्वाद लोगे तो तुम्हारा भला होगा। नहीं, राम जी को किसकी जरूरत है, वो तो भगवान है। रामो विग्रहमान धर्म, राम जी जो करते हैं वो धर्म ही है, वो स्वयं धर्म के स्वरूप हैं। हे राजन देवराजेंद्र, इस नारायण कवच को धारण करने वाला, इसको महत्व बता रहे हैं। एतद्धार माणस्तु यम यम पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पर्शे सद्या साधु साधसा विमुच्यते। यही क्रिया है, उसको डंडा से ठीक कर दिया हमें लगता है। यहाँ कहता है विश्वरूप कह रहे हैं देवराज इंद्र को, जो इस नारायण कवच का पाठ करता है, यम यम पश्यति चक्षुषा, पाठ करने वाला जिसको देखता है या जिसके ऊपर चरण रख दिया, हाथ रख दिया, उसको तुरंत उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। तत्काल समस्त पापों से, भय से मुक्त हो जाता है। सद्यः साधु साधसा विमुच्यते, अगर वो देख ले तो भी उसका कल्याण हो जाता है।
न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्ह्यचित्। इस वैष्णवी विद्या को धारण करने के बाद देवराजेंद्र तुमको कहीं भय नहीं होगा, न डाकू से, न चोरों से, न राक्षसों से, दैत्यों से जो तुम्हें सता रहे ना, किसी से तुम्हें भय नहीं है। अब तुम निश्चिंत होकर के जाओ और अपना राज छीन लो दैत्यों से। इमाम विद्याम पुरा कश्चित कौशिको धारयन्दुजाम। विश्वरूप बता रहे हैं इसका महत्व क्या है। पूर्व समय में एक कौशिक नाम का ब्राह्मण था, कौशिक वंश का, उसने इस विद्या को धारण किया था पूर्व समय में, और इस नारायण कवच को धारण करके वो योग धारणा से अपना शरीर इसी मरुभूमि में राजस्थान में त्याग दिया था। इमाम विद्याम पुराम कश्चित कौशिको धारयन्दुजा योग धारण या स्वांगम जहोसा मरुधन्ननी। मरुभूमि राजस्थान में ही, भारत में तो हमारे मरुस्थल में उसने अपने शरीर को छोड़ दिया। ब्राह्मण ने शरीर छूट गया, अब जाना तो है मृत्युलोक है। वो शरीर उसका पड़ा था, मृत हुआ, रेगिस्तान में प्यासा मर गया होगा, जैसे कि भगवान जाने। लेकिन उसी समय तस्योपरि विमानेन गंधर्वपतिरेकदा गंधर्वराज चित्ररथ ययौ चित्ररथा स्त्रीभि वृतौ यत्तदुदक्षया। जहाँ ब्राह्मण मरा हुआ पड़ा था उसकी लाश, उसके ऊपर से चित्ररथ नाम का गंधर्वराज अपनी अप्सराओं के, अपनी रानियों के साथ जा रहा था विमान से, और उसके विमान की छाया उस ब्राह्मण के शरीर पर पड़ गई। ऊपर से वो विमान से अधोमुख मुंह के बल नीचे गिर गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जिंदा में नहीं, मरे ब्राह्मण के प्राण निकल गए थे। तो गगनान ने पत सद्या सविमानो वाक सिरा, अवाक हो गया, आश्चर्य में पड़ गया। ये कौन सी शक्ति है जो मेरे विमान से मुझे गिरा दिया, मेरा विमान गिर गया यहाँ। हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। जो सूर्य भगवान के सामने से बालखिल नाम के 60,000 छोटे छोटे महात्मा ऋषि स्तुति करते भगवान सूर्य के रथ के आगे से चलते हैं। आपको बताया गया था, वो बालखिल मुनियों ने समाधान किया चित्ररथ का कि ये ब्राह्मण जो है वो नारायण कवच का पाठ करता था, उसको धारण किया था। तुम ऐसा करो कि तुम्हें अगर जाना है पुनः अपने लोक को, गंधर्व लोक को, तो इस ब्राह्मण की अस्थियों को, यहीं सरस्वती नदी बहती है, तो प्रास्य प्राची सरस्वत्याम स्नात्वा धाम समन्वगात। सरस्वती नदी में इसके अस्थियों का विसर्जन कर दो और स्नान करके कपड़े बदलो और फिर अपने लोग को जाओगे, नहीं आप यहाँ जा नहीं सकते। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तेरी महिमा का न पाया कोई पार, की महिमा तेरी तो ही जाने। तेरी महिमा का न पाया कोई पार, महिमा तेरी तो ही जाने। नाम तेरा है तारनहारा, नाम तेरा है पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसके कवच हैं इतने सुंदर, जिसके कवच हैं इतने सुंदर, जिसके पाठ हैं इतने सुंदर, जिसके पाठ हैं इतने सुंदर, जिसके अनुष्ठान इतने सुंदर, जिसके अनुष्ठान इतने सुंदर, वह कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वह कितना अद्भुत होगा, वो कितना अद्भुत होगा। सुखदेव जी परीक्षित नरेंद्र से कहते हैं, राजन जब भगवान के नाम का स्तोत्र का संग्रह एक किया विश्वरूप ने, तुष्टा के पुत्र ने, और विधि विधान पूर्वक उसने देवराजेंद्र को धारण करा दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नरेंद्र से, इसका महत्व बताते हैं। या इदम शृण्वात काले योधारित चाद्रता, तम नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात। जिस कवच को धारण करता है, तम नमस्यन्ति भूतानि, सारे प्राणी जिधर जाता है उसको प्रणाम करने लगते हैं, नमस्कार करते हैं, झुक जाते हैं, और मुच्यते सर्वतो भयात, और सभी भय से वो मुक्त हो जाता है। पाठ करना चाहिए ना। कितने कितने वैष्णव सिद्धांत में अकाट्य अनुष्ठान हैं, इनका पाठ करने से कितना लाभ है। मुश्किल से अगर याद करने लोग
अब भगवान वेंकटेश आ जाएं तो ये तो अभी ज्ञान सत्र चल रहा है, जीवन स्वस्थ रहा तो शिविर लगाया करेंगे, प्रशिक्षण शिविर, और भक्तों को, देवियों को, जो भी इच्छुक होंगे उतने लोगों को ही एक हाल में, यहाँ नहीं, नीचे हाल में, चाहे कहीं भी शांत जगह, उतने लोगों को ही बैठाएंगे, उनको पुस्तक देंगे और हम भी बोलेंगे, क्योंकि अब नींव मजबूत डालनी है। हम लोग अभी तक भाषण और प्रवचन देते हुए देश भर में घूमे, हम लोगों से कहते हैं कि संभालो। हम लोगों की वाणी एयरफोर्स की तरह है, ऊपर से आकाशीय वाणी हम लोग डाल दिए और चल दिए। अगर एयरफोर्स ताकतवर है, अब आर्मी थल सेना कमजोर है, तो वो देश नष्ट हो जाएगा। अगर संत अपनी वाणी तो कह दिए, लेकिन उसको अमल करने कराने वाले लोग नीचे बेसमेंट में नहीं होंगे, तो फिर हमारी कोई शक्ति नहीं होगी। इसी में हमारी संस्कृति लुट गई, लुट रही है। उसको बचाने के लिए दक्षिण भारत में आप देखिए, श्री श्री त्रिंडी श्रीमन्नारायण चिन्नजीयर स्वामी जी के यहाँ लाखों पब्लिक, यहाँ भी जब आए थे तो उनकी देवियों को आपने देखा, बाहर बैठे स्वामी जी अंदर पूजा कर रहे हैं और वो संस्कृत में पाठ कर रही हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घरों की, ये नहीं कि बड़े घर के हैं तो पाठ क्यों करें, भगवान के यहाँ तो सबको जाना है ना। जो भी हो, अपना मानस बनाइए। आप लोगों को हम धन लेने के लिए नहीं, भगवान के बनाने के लिए हमारा प्रयास है भक्तों, और उसी के लिए प्रयास हमारा चल रहा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इस विद्या से सुखदेव जी कहते हैं, राजन सारा संसार झुक जाता है उसके चरणों में। रोज पाठ करो, किसी को तुम भी कह दोगे तो तुम्हारे मुंह से भगवान ही बोलेंगे। हम जो बोलते हैं हम कोई दूसरे पत्थर के बने थोड़ी हैं। भगवान गीता में कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा नित्य निरंतर अनन्य भाव से, निष्ठा से मेरे स्तोत्र पाठ करता है। भगवान अस्तव प्रिय हैं, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम आया है, अस्तव प्रिया। जितनी स्तुति करेंगे, जितने उनके गुण गाएंगे, उनके नाम बोलेंगे, भगवान खुश हो जाते हैं। जब भगवान को हम रोज प्रसन्न करेंगे तभी तो हमारी बात सुनेंगे। जो हमारी बातें सुन लेते हैं, भगवान प्रार्थना लगाते हैं भक्तों के लिए, अब कुछ काम हो जाता है, ये हमारा नहीं है भक्तों। हम जो निरंतर बीमारी में भी, तकलीफ में भी, इस कथा चल रही है, इसमें भी कोई आलस नहीं, पाठ उतना ही करना है। अब कोई ना करे, साथ में रहने वाला या सेवा करने वाले, आश्रम में रहने वाले, तो उसके हम ठेकेदार नहीं हैं। लेकिन जब तक भगवान सामर्थ्य रखेगा, चाहे बर्फ़ में रहे हों, चाहे विदेश में गए हों, अपनी उन क्रियाओं को छोड़ा नहीं हमने। यही भगवान की कृपा, इससे बढ़कर कोई कृपा प्रभु की हमें चाहिए भी नहीं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, तेरा नाम न छूटे, तेरा स्तोत्र पाठ न छूटे, चलता रहे ये धारा, जिसका महत्व ही लोगों को लाभ दे रहा है। जब आप हमारे सेवक बन करके हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे तो आपकी सिफारिश भी हम सुन लेते हैं। जो पैरोकार होता है, पेशकार होता है, किसी अधिकारी का, मुंशी होता है, कोई चपरासी होता है, उसकी बात भी मान लेते हैं अधिकारी लोग। तो जब हम भगवान के लिए नित्य करेंगे, ये नहीं कि जब अटक गया तब भगवान के पास खड़े होंगे, उससे भगवान समझते हैं। फिर भी कहते हैं चल आज तो कर देता हूँ। अगर किसी के खाते में कुछ नहीं और किसी गुरु के संत के प्रार्थना से कुछ भगवान सुन लेते हैं, तो उसकी जमानत पर, उसकी गारंटी पर वो भगवान काम करता है। और जब वो आदमी कृतघ्नि नहीं आता है, तो जो उसको कष्ट होता है, गुरु को, संत को, उसको कष्ट नहीं होता। उस जमानती को जैसे पकड़ा जाता है ना संसार में, तू ला निकाल, चाहे घर बेच, चाहे सोना बेच, चाहे अपना कुछ गिरवी रख, उसको निकालते हैं बैंक वाले, अधिकारी लोग। तो गारंटी देने के कारण हम लोग फंसते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और गारंटी देना पड़ता है, क्या किया जाए। भगवान के चरणों में डालने पर उस समय जीव की जो दशा होती है आपत्ति काल में, उस समय कुछ नहीं किया जा सकता भक्तों। उस समय तो अपने खाते से ही देना पड़ता है। एताम विद्याम अधिगतो विश्वरूपाच्छदक्रतुः त्रैलोक्य लक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित्य मधे सुरान। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नरेंद्र, इस विद्या नारायण कवच का अनुसंधान करके
सतक्रतु देवराज इंद्र अपनी जो लक्ष्मी खोई हुई थी उसको वापस ले लिया, सारे असुरों को जीत लिया उसने। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। नारायण के महामंत्र से, नारायण के महामंत्र से मन का मैल हटाएगा, मन का मैल हटाएगा। निर्मल मन के शीशे में वो, निर्मल मन के शीशे में ओ प्रभु का दर्शन पाएगा, प्रभु का दर्शन पाएगा। काया का अभिमान है तुमको, काया का अभिमान है तुमको, प्रभु कृपा से पाए हो, प्रभु कृपा से पाए हो। झूठे जगबंधन में पड़कर, झूठे जग बंधन में पड़कर, प्रभु को क्यों बिसराए हो, प्रभु को क्यों बिसराए हो। नारायण का महामंत्र जो, नारायण का महामंत्र जो साथ तुम्हारे जाएगा, साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के शीशे में वो, निर्मल मन के शीशे में वो प्रभु का दर्शन पाएगा, प्रभु का दर्शन पाएगा। माया का अभिमान है तुमको, माया का अभिमान है तुमको, ये तो आनी जानी है, ये तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है, कितनों की सुनी कहानी है। गया समय फिर लौट न आए, गया समय फिर लौट न आए। सिर धुन धुन पछताएगा, सिर धुन धुन पछताएगा। नारायण के महामंत्र से, नारायण के महामंत्र से, नारायण के महामंत्र से, नारायण के महामंत्र से, भगवान के नाम में वो शक्ति। अजामिल का चरित्र आपने सुना, नारायण कवच का आपने देखा, देखा परखा फिर भी नहीं माना। लोग कहते हैं ना देख परख के तब शादी करेंगे, देख परख के सामान लेंगे, ठोंक बजा के लेंगे भाई, लेकिन अगर हमने अपने भाव नहीं अर्पित किए, भाव तो लगाना पड़ेगा ना। जो बिना भाव के पाता है ना वो कभी ग्रहण नहीं करता, ना उसकी कोई वैल्यू कीमत समझता। बिना भाव रिझे नहीं नटवर नंद किशोर, बिना भाव के तो साग मूली भी नहीं मिलती बाजार में। अगर टमाटर जब महंगा था 80 रुपया 70 रुपया किलो हो गया था बीच में, अब कोई आदमी 2-4 महीने पहले गया हो मंडी और बाद में कहे अरे भाई 20 रुपया, अरे क्या तेरा बाप कभी खाया, चल चल आगे बढ़। बिना भाव के सब्जी नहीं मिलती, भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान को भाव तो चाहिए, और भाव अगर बना लोगे ना तो वो बेभाव दे देता है, बहुत देता है। और ये जो यहाँ मिलता है ये संसार के खर्चे पानी के लिए ये कुछ नहीं है, वो तो वो पद देगा जो कभी घटने वाला नहीं है, वो आनंद देगा जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो है भगवान। यहाँ की वस्तु तो जिसके ज्यादा धन हो जाता है वो सोने के बिस्कुट खाता है क्या? उसको तो घी भी डॉक्टर बना कर देते हैं, साहब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है देख लो, आप अटैक की संभावना है, आप चिपड़ी रोटी बंद कर दो। भगवान के दूत बनकर डॉक्टर बैठे हुए हैं और तमाम तरह के रोग पैदा हुए हैं। जब पैसा नहीं था, धन नहीं था, तब तो कोई रोग नहीं, और जब खाने के लिए समय आया, इकट्ठा किया आपने, तो अपने मन से खा भी नहीं सकते। कैसा कंट्रोल किया भगवान ने? कलाकंद खाते रहोगे, शुगर हो गई है, थोड़ा शुगर का संकेत आया, मशीनें टेस्ट करने लगी हैं आजकल। लेकिन भगवान का गुण गाने वाले मथुरा के चौबे 2-2 किलो रबड़ी खाकर घूमते हैं, उनको कोई शुगर नहीं, चाहे कभी भी कोई चीज कर ले, मस्त रहते हैं। मीठा से शुगर नहीं होती है, निष्क्रिय बैठने से होती है, फालतू चीज़ों का चिंतन करने से होती है। भगवान में मन को लगाकर हमेशा रहो, कोई शुगर नहीं होगी।
बीपी खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान का चिंतन नहीं होता, चिंतन तो कुछ और रहता है। चिंता चिता से बढ़कर के चिंता ही चिता जलाती है। चिंतन करो, चिंता मत करो। चिंता तो भगवान करेगा। हमें चिंता नहीं अपनी, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे जीवन के रक्षक, हमारे जीवन के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं, सुदर्शन चक्रधारी है। भगवान पर भरोसा तो रख के चलो। बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से, जब लक्ष्मी का आगमन हो गया, वैभव संपन्न हो गए देवराज इंद्र, घर ठिकाना लग गया, आनंद हो गया, तो विश्वरूप पुरोहित से अब यज्ञ करो महाराज। विश्वरूप के 3 सिर थे। उनकी माता त्वष्टा की जो पत्नी थी, उनका नाम था रचना, वो दैत्यों की बहन थी। जब कोई ब्राह्मण, विद्वान तो था विश्वरूप, सुखदेव जी कहते हैं, लेकिन थोड़ा वो वर्ण संकर था, सही ब्राह्मण नहीं था। और सही ब्राह्मण न होने से ही मिला इंद्र को। कोई उत्तम कोटि का ब्राह्मण कहाँ मिलता जब देवगुरु बृहस्पति ने त्याग दिया, तो नकली ही मिलेगा चलतो फिर तो नकली गुरु जो बनाया, पुरोहित बनाया, उससे अब दुर्दशा भी होने वाली है। मंत्र का प्रभाव तो भगवान के मंत्र बताया, नाम बताया, उसमें विश्वरूप को कोई वो थोड़ी था, वो तो कहीं से मिल जाए, ज्ञान तो लेने में कोई बुरा थोड़ी नहीं है। लेकिन जब वो यज्ञ कराने लगे देवराज इंद्र, विश्वरूप को पुरोहित को वर्ण करके यज्ञ करो ताकि और वैभव और कोई संकट ना आवे। ठीक है, देवराज बहुत अच्छा सामग्री इकट्ठा कर दिए, व्यवस्था कर दिए, ब्राह्मणों को इकट्ठा कर दिए। तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत, सोमपीठम सुरापीठम अन्नादमिति सुश्रुम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हे परीक्षित नरेंद्र पांडुनंदन, उस विश्वरूप के 3 सिर थे, 3 मुंह थे। एक से वो सोमरस पीता था, एक से मदिरा पीता था, और एक से अन्न खाता था। अलग अलग मुंह थे, 3 मुंह वाला। ब्रह्मा जी 4 मुंह वाले, वो 3 मुंह वाले। जब इंद्र ने उसको संकल्प कर दिया, विश्वास हो गया ना, इतनी बड़ी संपत्ति वैभव वापस करा दिया एक नारायण कवच का उपदेश करके, जो पुरोहित ब्राह्मण, उसमें विश्वास कौन नहीं करेगा। देवराज ने पूरा सौंप दिया, करिए आप। लेकिन उसकी मजबूरी थी, उसकी बाध्यता थी। भाई, जो माँ बाप अलग अलग होते हैं तो पुत्र का मोह माँ में भी रहता, ममता रहती है, कुछ अपने माँ को भी छिपा करके। अगर पिता माँ को उसके नहीं मानता, नहीं देता है कोई भाग, हिस्सा या खर्चा पानी, तो बेटा अगर लायक है और सुंदर है, धर्मनिष्ठ है, तो अपने माँ का, मामा कुल का भी वो ध्यान रखता है। बोलिए आनंद कंद भगवान जय। और देवियों का विशेष लगाव अपने भाइयों से, भाभियों से, माता पिता से ज़्यादा रहता है, आज भी रहता है। कोई अगर संकट आ जाए ना, तो घर की बात नहीं पूछेंगे, भाई की बात जरूर पूछेंगे। मेरे भाई का ये कर दो, मेरे भाई का ये कर दो। ये विश्वरूप अपने मामा कुल के लिए भी जोर जोर से तो हवन करता था, देवताओं के लिए। सवई बहिर्षि देवेभ्यो भागम प्रत्यक्ष मुख्य कई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ने से जोर जोर से उच्चारण मंत्रों का करके देवताओं को आहुति देता, और धीरे धीरे अवदद यस्य पितरो देवा संप्रस्यम नृप, और अपने मामा कुल राक्षसों को भी जो आहुति देता, धीरे से मंत्र करके उनको भी हिस्सा देता था। देवराज इंद्र घूमते घूमते चले गए, उन्होंने देख लिया, सुन लिया, कुछ लोग बता भी दिए होंगे, बोले तो बड़ा घात कर रहा है, ये तो हमारे साथ विश्वासघात किया। दगा किसी का सगा नहीं है, और ना मानो तो करके देखो,
और जिन लोगों ने दगा किया है जाकर उनके घर देखो, ये तो विश्वासघात किया। स्वार्थ के लिए गुरु बनाया इंद्र ने, काम पूरा हो गया। वो श्रद्धा वो भावना अब इंद्र की भी नहीं रही, क्योंकि ये तो खल आदमी है। ये पहले तो हमें विजय दिला दिया, लेकिन अब जो ये कार्य कर रहे हैं विश्वरूप जी पंडित जी, ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। जोर जोर से हमारे देवताओं को आहुति देता, हमारा सामान, हमारा माल, हमारा सब सामग्री, और ये अपने मामा नाना को, राक्षसों को भी दे रहा है। सएव ही ददौ भागम परोक्षमसुरान प्रति यजमान अवध भागम मात्र स्नेह बसानुगा। सुखदेव जी कहते हैं मामा कुल को मात्र के माता के स्नेह बस विश्वरूप धीरे धीरे मध्यम स्वर से आहुति मंत्र बोल करके उनको भी देने लगा। तदेव हेलनम तस् धर्मालीकम सुरेश्वरः आलक्ष्य तरसा भी तस्ेषाण्य छिन्न दरुषा। देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर के और गुस्से में आकर, ये तो बड़ा घात कर रहा है हमारे दुश्मन को। आपके अंदर घर में बैठा हुआ कोई आदमी आपके दुश्मन को सहयोग करे तो दुश्मन शत्रु है। उठाया तलवार और विश्वरूप के तीनों सिर काट दिया। हो गया कल्याण पंडित जी का। जो नकली गुरु ढूंढा उसका भी कल्याण हो गया, और अब इंद्र का भी हालत पूरा होगा। किसके कारण से हो रहा है? देव गुरु बृहस्पति जैसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के अपमान का परिणाम देवलोक को भोगना पड़ रहा है। भक्तों बोली आनंद कंद भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं जब तीनों सिर कटे तो वो पृथ्वी पर गिरते ही 3 पक्षी बन गए। देवताओं के साथ छल करने वाले विश्वरूप का इंद्र ने सिर जब काटा तो जो सोम रस पीने वाला सिर था उससे पपीहा बन गया। पपीहा पक्षी जो होता है पानी पीने को डरता रहता है। और जो सुरापान करने वाला था, मजरा पीने वाला, वो गौरैया पक्षी हो गया। और जिससे अन्न खाता था वो सिर वाला तीतर हो गया। तीतर होता है ना जंगल में, बहुत लड़ते हैं तीतर। 3 पक्षियों का निर्माण होना था, हो गए। लेकिन ब्रह्म हत्या लग गई। ब्राह्मण पुत्र तो है ही है। जब ब्रह्म हत्या खड़ी हो गई इंद्र की तरफ भयभीत करने के लिए, तो इंद्र ने हाथ जोड़ दिया, क्षमा करिएगा, मैं माफी मांगता हूं, मैं 1 वर्ष तक के लिए मुझे माफ कर दीजिए, समय दीजिए। सबको समय मिल जाता है। फिर देवराज इंद्र उनको मिल गया। ब्रह्म हत्या ने कहा ठीक है व्यवस्था करो। इंद्र ने 1 वर्ष तक उपाय नहीं किया। ब्रह्मत्या मंजलिना जग्रह यद्यपि स्वर संवत्सरान्ते तदघम भूतानां स विशुद्धये। 1 वर्ष तक वो क्षमा याचना पूर्वक ब्रह्महत्या को झेलते रखे, कोई उपाय नहीं की। 1 वर्ष के बाद जो टाइम उन्होंने दिया था जब पूर्ण हो गया, सुखदेव जी कहते हैं 4 भागों में बांटा। भूमि उद्रुम योसिदभ्यश्चतुर्धा व्यभजत हरि। भूमिस्तु